जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग मृदा किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे इस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्डर करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आज अपने स्टूडियो पे हूँ नहीं, मतलब कि जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हूँ नहीं, मैं कहीं चला आया हूँ, जिस कारण जो है वीडियो आपको स्क्रीन पर बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको समझो, ठीक है, सारा चीज़ समझ में आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन बन के आता है कि मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन फर्स्ट है भूगोल का संसाधन और विकास, उसी में ये है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ो समझो। कह रहा मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मृदा को समझते हैं। मृदा माने होता है मिट्टी, ठीक है। देखो मृदा किसे कहते हैं, कह रहा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे मोटे माध्यम और बारीक कार्बनिक एवं अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं या फिर मिट्टी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। फिर कह रहा मृदा जो है भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बन के आ रहा कि भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो आपको बता दूं कि भारत में मृदा जो होती है मुख्यतः 8 प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की पाई जाती है मृदा, 8 प्रकार की पाई जाती है। सिर्फ आप दिमाग में इतना रखिएगा कि भारत में जो मृदा है टोटल 8 प्रकार की पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है, जलोढ़ मृदा या फिर मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी। तीसरा है लाल व पीली मिट्टी। और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा है शुष्क मृदा या फिर शुष्क मिट्टी। फिर है लवण मृदा, ठीक है। फिर आगे जो है जैव मृदा है, पिटमय मृदा भी बोलते हैं इसको। और आठवां है वन मृदा। समझ में आ गया कि नहीं। तो मृदा टोटल कितने हो गए भाऊ। तो मृदा आप देख सकते हैं, जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी व पीली मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, शुष्क मिट्टी हो गया, लवण हो गया, पिटमस हो गया आदि। और उसके बाद से जो है पिटमस मृदा हो गया, पिटमय मृदा हो गया, जैव मृदा हो गया। फिर अगला है वन मृदा, ठीक है। दोमट, अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आती है। क्या दोमट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है। यानी कि पूछता अगर कोई कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, दोमट मिट्टी उसे कहिएगा जो क्या करता है, पानी को सोखने का काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं, किसको सोखने का पानी सोखने का काम करेगा। बात समझ में आ गई। तो अब चलो हम लोग बारी बारी से मृदा के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जलोढ़ मिट्टी, और इसी को कहा जाता है दोमट मिट्टी भी। अब देखो मैं आपको नॉर्मल समझा दूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो हम लोग का जो क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश एरिया लगभग जलोढ़ मिट्टी से ही बना है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ही यही, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मैं आपको इमेज वगैरह भी दिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है। मैंने अगर पूछता है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात समझ में आ गई। और जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, दोमट मिट्टी है, ज़्यादा पानी सोखता है। दोमट मिट्टी भारत के कुल लगभग 43.4% भाग पर फैला हुआ है। समझ में आ गया। तो ये जो आपका दोमट मिट्टी है, सॉरी, तो आप देखिए कि जो है जो दोमट मिट्टी है भारत में कुल लगभग जो कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 43.4% भाग जो है पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसको समझो। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के निक्षेपण से किया गया है। निक्षेपण का मतलब ये हो गया कि जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती हैं, और मिट्टी को जब ला करके एक जगह जमा देती हैं, कहीं पर भी इकट्ठा कर देती हैं, तो वह मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। बात समझ में आ गई। कौन सी मिट्टी कहलाएगी, दोमट मिट्टी कहलाएगी। इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। समझ में आ गया। वहाँ पर फसल उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें यूरिया की कमी होती है। इसलिए यहाँ पे अगर दोमट मिट्टी में फसल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में अगर फसल आप उगाना चाहते हैं, उसमें यूरिया आपको डालना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें दिमाग में रखिएगा कि दोमट मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। सबको समझ में आ गया। अब देखो एक बात और याद रखना कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी का जो निर्माण हुआ बलुआ मिट्टी और चिकनी मिट्टी आपस में मिलने से हुआ है। समझ में आ गया। कौन कौन सी मिट्टी, बलुआ मिट्टी और चिकनी मिट्टी आपस में मिलने से होता है। और ये हल्का जो है धूसर रंग का होता है। धूसर, समझ में आ गया कौन सा रंग का होता है, धूसर माने भूला, हल्का हल्का जो है भूला रंग का होता है। अब इसके बाद अगला जो आता है मिट्टी का नाम काली मिट्टी, इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। काली मिट्टी क्या कहते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल काली मिट्टी किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला कौन है, जलोढ़ मिट्टी, फिर कौन है, काली मिट्टी,
ठीक है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में काली मिट्टी दूसरे स्थान पर है। यानी कि पहला स्थान अगर सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। फिर दूसरा कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं। और फिर कह रहा है कि इसका उपयोग सबसे अधिक भारत के महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य में खेती के लिए किया जाता है। यानी कि अगर काली मिट्टी की बात करेगा तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में, और यहाँ पे गुजरात राज्य की बात करता है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। कह रहा इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से है। यानी कि इस मिट्टी का, यानी कि जो काली मिट्टी है ना, इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के उद्गार के समय। यानी कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ राखी उखी निकलता है, राखी निकलेगा और तमाम प्रकार, तो जब जम जाता है राखी वाखी, तो वहाँ का जमीन जो होता है काला हो जाता है। ठीक है, तो पूछेगा काली मिट्टी कैसे, ज्वालामुखी के उद्गार के टाइम में पाया जाए। और दूसरी बात आपको बता दूं कि दक्षिणी भारत में जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी है। समझ में आएगा कि नहीं। तो आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हो कि काली मिट्टी का इमेज कैसा है। तो काली मिट्टी का इमेज ऐसे होता है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक नहीं होती है। काली मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास के उत्पादन में किया जाता है। समझ में आ गया। इसके साथ ही इस मिट्टी में धान की खेती भी अच्छी होती है। इसके अलावा काली मिट्टी में मसूर, चना की अच्छी उपज होती है। बात समझ में आ गई। दोस्तों इसके बाद आता है लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी क्या होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में लाल मिट्टी ने अपना तीसरा स्थान बनाकर रखा हुआ है। यानी कि जो लाल मिट्टी है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है, कि मतलब कि इसकी संख्या तीसरे स्थान पर होती है। ठीक है, लगभग 5 लाख, यहाँ पे 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी फैला हुआ है। समझ में आ गया सबको। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रेनाइट के चट्टानों के टूटने से होता है। किससे होता है, ग्रेनाइट के चट्टानों से टूटने से होता है। लाल मिट्टी अधिकतर तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलता है। सबको समझ में आ गया। लाल मिट्टी में नीचे अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। जो लाल मिट्टी होता है ना, इस लाल मिट्टी के नीचे बहुत से खनिज पाए जाते हैं। खनिज में से कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब खनिज होता है। ठीक है, तो लाल मिट्टी के नीचे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी कि जो लाल मिट्टी है ना, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब बहुत कम पाई जाती है। लाल मिट्टी क्यों लाल होता है, इस पर आयरन ऑक्साइड मिला होता है, या Fe2O3। क्या, आयरन ऑक्साइड होने के नाते ये लाल होता है। समझ में आ गया। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लाल मिट्टी है तो फसल के लिए उत्पादन अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का, ये सब इसमें उपज होती है। ठीक है, इसके अलावा इस मिट्टी में धान की खेती भी की जाती है। ठीक है, तो आई होप लाल मिट्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग समझते हैं पीली मिट्टी को क्या है। पीली मिट्टी को समझो। भारत की जो पीली मिट्टी है, भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक पीली मिट्टी पाई जाती है। देखो पीली मिट्टी बनता कैसे, पीली मिट्टी लाल मिट्टी से ही पीली मिट्टी बनता है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, और ये जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जैसे मान लो लाल मिट्टी है, तो बारिश ज़्यादा होने लगती है जब, तो वो लाल मिट्टी पीली मिट्टी में बदल जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है, जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और साथ ही उस मिट्टी में अधिक वर्षा हो जाती है, तो अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिस वजह से उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। बात समझ में आ गई। तो ये केरल राज्य के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि केरल राज्य के क्षेत्रों में तमिलनाडु में उतना बारिश नहीं होता जितना केरल में होता है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी क्या होती है, पीली दिखाई देती है। इसके बाद अगला आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को देखो, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेटराइट मिट्टी चौथा स्थान है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। यह मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, वह 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो पूछेगा कि लौह ऑक्साइड किस मिट्टी में जो है अधिक होता है, तो लेटराइट मिट्टी में होता है।
लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्व अधिक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो लेटेराइट मिट्टी कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। समझ में आ गया? तो लेटेराइट मिट्टी का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेटेराइट मिट्टी लगभग लाल मिट्टी के समान ही होता है। ठीक है, तो एक कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा उत्पादित मतलब फ़ायदेमंद है। इसलिए भारत में लेटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में अधिक पाई जाती है। तो आपका जो लेटेराइट मिट्टी है कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? असम में, ऊपर ये असम है, कर्नाटक नीचे है, तमिलनाडु नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है। तो पूछेगा कॉफ़ी की खेती किस मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में होती है। बात समझ में आ गया? यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक पाई जाती है। आप लोग पठार नहीं समझ में आ रहा होगा। तो पहाड़ से थोड़ा सा नीचे, पहाड़ से थोड़ा कम ऊंचाई पर सपाट प्लेस को जो है, स्थान को जो है पठार कहते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी में काजू की फसल भी अच्छी होती है। तो दो चीज़ याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी में, कॉफ़ी और काजू। ठीक है, इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। देखो लौह ऑक्साइड के कारण ही लाल है जो मिट्टी, से आपको इमेज में दिखा दो। देखो ये लाल है, तो क्यों लाल है? लौह ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं उसको, और यही जो है आपके लाल मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी मात्रा पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना की मात्रा कम होती है। आपको बात आई थिंक लेटेराइट मिट्टी समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है पर्वतीय मिट्टी। इसको समझिए। पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, जिस मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा पाई जाए पर्वतीय मिट्टी कहलाएगी। पर्वतीय मिट्टी में जो है, पर्वतीय जो मिट्टी होता है उसमें पोटास, फास्फोरस, चूना की कमी पाई जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें पोटास, चूना, इन सब चीज़ों की क्या होगी? कमी होगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड में झूम खेती सबसे अधिक की जाती है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती सबसे अधिक की जाती है। ये खेती का नाम है झूम। पूछेगा पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो झूम की खेती की जाती है। ठीक है, और आगे लिखिए क्या लिखा है? पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक गरम मसाले की खेती होती है। आप लोग झूम की खेती को समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे। झूम की खेती ऐसी खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती को झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर कह रहा पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म मसालों की खेती की जाती है। तो पूछेगा गर्म मसालों की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी कैसी है, कंकड़ पत्थर सब मिला उला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। इसको समझते हैं। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। हाँ, शुष्क मिट्टी उसे कहते हैं। रेगिस्तान, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, रेगिस्तान जहाँ पे एकदम बालू बालू हो ना, वहाँ के मिट्टी को शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में जो है लवण और फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक नहीं होती है। ठीक है, इसमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होगी, नाइट्रोजन भी कम होता है। यह मिट्टी तिलहन उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होता है। तिलहन मतलब होता है जैसे सरसों हो गया, मतलब तेल। ठीक है, तेल उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है ये मिट्टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इमेज में कि कैसे ये रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है, एकदम बालू बालू है, ये तिलहन उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है। मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी फसल का उत्पादन किया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसके पास जल की अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मतलब मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना, वहाँ फसल का उत्पादन अच्छा खासा होगा, बट वहाँ पे पानी होना चाहिए। इस मिट्टी में तिलहन के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, रागी की फसल पैदावार अच्छी होती है। तो यहाँ पे ज्वार, बाजरा और तिलहन में जैसे सरसों हो गया, तीसी हो गया, और ये क्या कहते हैं सूर्यमुखी हो गया, तो ये सब तिलहन है। तो इन सब की खेती बहुत अच्छे से होती है, बस पानी यहाँ होना चाहिए भैया। फिर अगला आता है लवणीय मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी। क्या लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या रेह मिट्टी या ऊसर मिट्टी या कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। तो लवणीय मिट्टी को क्या नाम? क्षारीय, रेह, ऊसर, कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है।
इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। जिस क्षेत्र में जल की निकासी की सुविधा नहीं पाई जाती है उस क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। मतलब जहाँ जल की निकासी की सुविधा नहीं होती है, क्षारीय मिट्टी। जिस क्षेत्र में जल की निकासी का सुविधा ना हो, मतलब क्या है कि जल पूरा पानी भरा हुआ है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर जो है मिट्टी क्या होती है, क्षारीय हो जाती है एकदम, ठीक। उस क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। वैसे क्षेत्र में मिट्टी में सोडियम मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम के कारण वह मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्री तटीय मैदानों में अधिक किया जाता है, क्योंकि समुद्री तटीय के मैदानों में पानी अक्सर रहता है, गीला एरिया रहता है, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और देख सकते हैं आप क्षारीय मिट्टी का इमेज कैसा है, एकदम कचड़ा टाइप में, ठीक है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, केरल तटवर्तीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है। तो जो क्षारीय मिट्टी है उसमें नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है। तो दिमाग में रखना कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में। तटवर्तीय क्षेत्र मतलब कि समुद्र के किनारे जो केरल का क्षेत्र उसे तटवर्तीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है जैविक मिट्टी, इसको पीट मिट्टी भी कहते हैं। जैविक मिट्टी किसे कहते हैं, तो देखिए जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। जो दलदली मिट्टी होती है उसको जैविक मिट्टी भी कह जाते हैं। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो दलदली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी की भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। बात समझ में आ गई सबको। तो आई थिंक आपको पूरा जो है यहाँ पर मिट्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप दोस्तों इसको कम से कम 2-3 बार देखो, ताकि आपका मृदा से मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि मृदा से क्वेश्चन बाबू पूछता है। तो आप इसको कई दफ़ा देखो मैं इसको बोर्ड पे भी बना सकता था, लेकिन मैं बोर्ड पे, जो कि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड पे इतना अच्छे से समझाना उचित नहीं था और कम समय में, ठीक है। तो मैं इसलिए इस तरह से रिकॉर्डर बना करके जो है आपको पेश किया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है यार, तो पूछना कमेंट में, अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।